हम्म। ओके। चलिए तो स्टूडेंट्स भाई, तो हम अपना जो पूरा चैप्टर है, लास्ट का चैप्टर हमारा कौन सा रहा था? तो हम पढ़ चुके हैं इसमें क्या? क्या क्या पढ़ा हमने? संज्ञा। ठीक। और संज्ञा के अंदर क्या क्या हो गया हमारा? कारक, वचन, लिंग और संज्ञा के भेद, है ना? उनके बारे में तो बारी बारी से अपनी जानकारी को आजमा लें और एमसीक्यू शुरू करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है? क्रियार्थक संज्ञा सदा किस रूप में रहती है ना? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो शायद हमने क्रियार्थक संज्ञा पढ़ी नहीं है। क्रियार्थक संज्ञा नॉर्मली क्रिया के चैप्टर की भी बात होती है। तो जब यहाँ पे बात आई तो मैं क्या कर लेता हूँ, क्रियार्थक संज्ञा आपको समझा देता हूँ। जैसे देखो, क्रियार्थक संज्ञा क्या होता है? क्रियार्थक संज्ञा। तो यहाँ पे क्रियार्थक संज्ञा से मतलब क्या है? वो संज्ञा जो क्रिया के अर्थ में, वो सॉरी, वो क्रिया जो संज्ञा के अर्थ में यूज हुई है। हम उल्टा लिख पढ़ लेते हैं कई बार। क्या होता है? आ, गलत लिख रहा हूं मैं। क्रिया, कौन सी क्रिया? जो संज्ञा के अर्थ में प्रयुक्त की जाती है। ठीक। तो इसके लिए हमें संज्ञा की जगह पता होनी चाहिए क्या होती है। जैसे देखो, अगर मैं यहां पे लिखूं क्या सेंटेंस लिखता हूं मैं? रमेश एक अच्छा लड़का है। इसका मतलब क्या है? किसकी बात कर रहे हो यहाँ पे? रमेश संज्ञा है ना? ठीक। लेकिन अगर इसी जगह पे मैं लिखूं टहलना एक अच्छा व्यायाम है, तो अब आपका सब्जेक्ट जैसे यहाँ पे रमेश था, तो ऐसे ही अब आपका सब्जेक्ट कौन हुआ यहाँ पे? तो आपने क्या क्रिया को संज्ञा नहीं बना दिया? इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? जेरन। क्या बोलते हैं? ये सब आईएनजी लगता है। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। इसे क्या बोलते हैं? जीरण। ग्रीक भाषा का वर्ड है कैरिंग एक्शन। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। जैसे कोई सेंटेंस बोलता है क्या, बादलों के ऊपर उड़ना मेरा सपना है। क्या है मेरा सपना बताओ? उड़ना। तो क्या आपने इसे संज्ञा नहीं बना दिया सीधा? ये चीज मेरा सपना है, बादलों के ऊपर उड़ना मेरा सपना है ना? जैसे गाना सुना होगा आपने, क्या पसंद है उसे? ये संज्ञा की तो जगह है। अगर मैं कहूं उसे हलवा पसंद है, उसे आम पसंद है, तो क्या ये जगह संज्ञा की नहीं है? तो इस तरह से क्या करते हो आप? संज्ञा को वो बनाते हो, क्रिया को संज्ञा के अर्थ में यूज कर लेते हो। जैसे देखो, आप यहाँ पे यूज करते हो, अगर मैं कहूं देखो, मैंने आपके आपके पास मोबाइल नहीं था और मोबाइल जरूरी था, तो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने आपके मोबाइल का प्रबंध कर दिया है। क्या लिखा हमने? मैंने आपके मोबाइल का प्रबंध कर दिया है। बताओ, तो यहाँ पे ये नाउन की जगह है कि नहीं? मैंने आपकी इस चीज की व्यवस्था कर दी है ना? लेकिन अगर मैं कहूं मैंने आपके ठहरने का, खाने का
सोने का, वटेवर जो भी आप कहना चाहते हो, का प्रबंध कर दिया है। तो ये सब की सब क्या है तो क्रिया, लेकिन संज्ञा के अर्थ में यूज हुई है, तो ये सारी की सारी क्या है, क्रियार्थक संज्ञा। लेकिन आपका जो सवाल है, आपका सवाल क्या है, आपका सवाल है क्रियार्थक संज्ञा किस रूप में रहती है, बहुवचन पुल्लिंग, एकवचन पुल्लिंग, बहुवचन स्त्रीलिंग, एकवचन स्त्रीलिंग। सेंटेंस आपका क्या है, टहलना अच्छी व्यायाम है, अच्छे व्यायाम है, अच्छा व्यायाम है। पैसे बचाना जरूरी है, पैसे बचानी जरूरी है। तो क्रियार्थक संज्ञा हमेशा किस अर्थ में रहेगी, हमेशा कहे में रहेगी, एक वचन पुल्लिंग। तो क्रियार्थक संज्ञा हमेशा रहेगी एक वचन पुल्लिंग। क्रियार्थक संज्ञा हमेशा रहती है एक वचन पुल्लिंग। गाय कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, किसी भी गाय को गाय बोलते हो। जब एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो, जब एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो, तो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं, एक ही प्रकार की, जातिवाचक। जैसे बोय है तो कोई भी बोय, कार है तो कोई भी बार, उसे क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या बोला जाता है, कारक का सवाल है। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या बोला जाता है, विभक्तियों का मतलब जैसे राम ने, मोहन को, क्या नाम होता है इन विभक्तियों का, क्या नाम होता है इनका, विश्लिष्ट। अब सुनो क्या होता है, यहां पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी हमने क्या कहा, मैंने आपको जो चीज पढ़ाई थी उसमें मैंने ये कहा था कि जो कारक की विभक्ति हैं, क्या कहा था मैंने, कारक की जो विभक्ति हैं, पढ़ाया था ना। कारक की विभक्तियों को का दूसरा नाम क्या होता है, क्या बोलते हैं, परसर्ग बोलते हैं। ठीक, तो कारक की विभक्ति का दूसरा नाम होता है परसर्ग। और अगर आपको इस वाली जैसे ये वाली एमसीक्यू समझ नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी। तो संज्ञा कारक वचन लिंक की पूरी जो है हमारी एप्लीकेशन में है, तो उसके लिंक से आप एप्लीकेशन में से ले सकते हैं। तो कारक की विभक्ति क्या कहलाती है, परसर्ग। लेकिन हिंदी के बारे में बात करें, अगर हम हिंदी के बारे में बात करें, तो हिंदी अपने स्वरूप में कैसी है, हिंदी एक क्या बोला जाता है, वियोगात्मक या कैसी है, विश्लिष्ट भाषा है। विश्लिष्ट का मतलब विश्लेषण से बना है, विश्लेषण का मतलब टुकड़े करना, अलग करना। जैसे क्यों है विश्लिष्ट भाषा, क्योंकि परसर्ग का प्रयोग होता है। विश्लिष्ट भाषा क्यों है, क्योंकि परसर्ग का प्रयोग होता है। शायद मैंने बताया भी था या नहीं। जैसे देखो, जैसे संस्कृत की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, बालकम, है ना। तो ये कौन सी भाषा है, संस्कृत। लेकिन जब आप इसकी हिंदी बनाओगे तो राम है का मतलब पता क्या होगा, राम ने। बालकम का मतलब पता क्या होगा, बालक को, है ना। जैसे आप ये बोलते हो गणेशाय नमः, इसकी हिंदी पता क्या बनेगी, गणेश को नमस्कार, है ना। तो आप बताओ, ये जो हिंदी, ये जो संस्कृत है, ये कैसी भाषा है, संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। जबकि हिंदी कैसी है, विश्लिष्ट। इसके दो नाम हो सकते हैं, इसे हम ये भी कह सकते हैं, ये कैसी भाषा है, योगात्मक। और इसे हम क्या कह सकते हैं, ये कैसी भाषा है, वियोगात्मक। तो संश्लिष्ट और विश्लिष्ट, समझ गए ना। अब देखो, तो नॉर्मली तो दो नाम होते हैं, या तो कारक की विभक्ति बोलते हैं या परसर्ग बोलते हैं। क्योंकि परसर्ग लगने के कारण भाषा विश्लिष्ट हो जाती है, तो उन भाई साहब ने क्या करा,
वो विशिष्ट वर्ड उठा के दे दिया, जबकि उन्हें विशिष्ट ना कह के क्या कहते हैं, या तो विभक्ति कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। तो हमारा नाम हमारा जो वो आया है यहाँ पे क्या आया है, विशिष्ट। तो यहाँ पे आया है क्या, विशिष्ट, विशिष्ट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित में से कौन संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या देशवाचक। कोई भी बच्चा भी बता देगा, बच्चे ही हो वैसे आप भी। देशवाचक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है, दौड़। किस तरह का है, भाववाचक हो जाएगा ना। दौड़ अपने आप में क्या कोई चीज होती है, नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रववाचक संज्ञा है, द्रववाचक नहीं, क्या बोलेंगे, द्रव्यवाचक। द्रव्य का मतलब क्या होता है, द्रव्य का मतलब क्या होता है, मैटर ना। निम्नलिखित में से तो खटाई, मिठाई, दूध, ठंड द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है। दूध कोई पदार्थ नहीं होता दूध, तो फिर खटाई मिठाई भी पदार्थ होते हैं, उठा कर खाते नहीं, कागज पर रख के प्लेट में भी ले लेते हैं। ठंड कौन सी है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। फिर ये शब्द सही है, वो द्रव्य नहीं पूछ रहा, फिर वो उसमें से द्रव पूछ रहा है, फिर हमारा आंसर दूध ही होगा। बिल्कुल, तो सही है, वो द्रव्य नहीं है, वो क्या है, वो द्रव ही है। हम सोच रहे थे शायद उसने द्रव्य कर दिया हो, क्योंकि खटाई मिठाई तो भाव वो हो जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। ठीक, सही है, वो द्रववाचक ही पूछ रहा है, बिल्कुल सही है, वो द्रववाचक पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम इसे इरेज ही कर देते हैं और सही से लिख देते हैं। कौन सी है ये, तो ये द्रववाचक है। द्रव का मतलब क्या होता है, इसमें से कौन सा लिक्विड है, लिक्विड कौन सा है, दूध है। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा की पहचान करें, निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा, यानी कि कुछ विशेषण है कुछ संज्ञा है, कौन विशेषण है कौन संज्ञा, संज्ञा पहचाननी है। आसमानी क्या है, विशेषण या संज्ञा, आसमान और आसमानी वस्तुएं, वो चीजें जो वस्तुएं आसमान में रहती हैं उन्हें हम क्या कह सकते हैं, आसमानी वस्तुएं। तो आसमानी विशेषण है कि संज्ञा है, विशेषण हुआ। नियमित, जैसे, हाँ, अगर मैं कहूं नियमित, अगर हमने कहा नियमित चर्या है ये उसकी, नियमित चर्या का मतलब रूटीन वर्क, जो रोज करता है, यानी कि जिस काम को वो कहीं से करता है, नियम से करता है। तो नियमित संज्ञा हुई कि विशेषण हुआ, विशेषण हुआ। और अनुशासन, क्यों, आपके जीवन में क्या होना चाहिए, आप किस चीज का पालन नहीं करते हो, है ना, और आपके आपके ऊपर कैसी कार्रवाई की जाएगी, आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी, आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। डिसिप्लिन क्या हो गया, अनुशासन तो भाववाचक संज्ञा होगी, अनुशासन कार्यवाही, अनुशासनात्मक कार्यवाही। वो कैसा आदमी है, अनुशासन आदमी है, अनुशासित आदमी है, अनुशासित। तो विशेषण कौन होगा, अनुशासन या अनुशासित। जैसे आसमानी है, किससे बना, आसमान से, तो संज्ञा तो इसके अंदर आसमान है। नियमित किससे बना है, नियम। अनुशासन तो खुद संज्ञा है, तो कौन है इसमें, अनुशासन। ठीक, चलो, या वो पहले वाली आदत पड़ी रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है, हरा, पतला, सभा, गहरा। सब है ना, गहरा, पतला, हरा, सब के सब क्या है, गहरा कुआं।
हरा, हरा कोट, पतला आदमी। पतला विशेषण है संज्ञा है? हरा, गहरा, तो उसे भाववाचक संज्ञा क्यों बता रहे हैं? कौन सी है? समूहवाचक संज्ञा। बाकी ये तीनों क्या है? विशेषण, है ना? तो ये तीनों के तीनों क्या है? विशेषण। कौन कौन है विशेषण? ये भी, ये भी, और ये गहरा भी। ये कौन है? विशेषण। ठीक। नीचे दिए गए, नीचे नहीं, नीचे बड़ी की मात्रा लगेगी। नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। दिल्ली लड़का, मोहन बीमारी, साफ लिखा हुआ। क्यों? हरा आम, कैसे पेन से लिखना है आपको? हरे पेन से। जैसे अगर हमने कहा पतला व्यक्ति, मुझे अच्छा लगता है। गहरा, अगर हमने कहा एक काफी गहरा कुआं, तो गहरा किसी चीज का नाम होता है या किसी चीज के साथ लग के उसकी विशेषता बताता है। अगर मुझे इसकी संज्ञा बनानी होती तो मैं कहता कुएं की क्या ज्यादा है? गहराई। उस आदमी का सबको क्या परेशान करता है? पतलापन। चारों तरफ क्या फैल गई? ये है संज्ञाएं तो। नहीं, ऐसे क्यों कह रहे हो आप? जिसमें प्रत्यय जुड़ा होगा वो संज्ञा ही होगी। जैसे अभी हमने कहा ध्वनि, ध्वन्यात्मक, आत्मक जुड़ा पर क्या बना रहा है? विशेषण। प्रत्यय संज्ञा ही नहीं बनाते, प्रत्यय तो कुछ भी बनाते हैं। वो संज्ञा से विशेषण बना देंगे तो विशेषण से संज्ञा बना देंगे। जैसे अभी आपने कहा लाल, विशेषण है, तो लाल में ई प्रत्यय लगाया, क्या बन गया? लाली, संज्ञा बन गई। लेकिन संज्ञा से विशेषण भी तो बनता है। क्रोध संज्ञा है, उसमें ई लगा दो तो क्या बन गया? तो वो विशेषण बन गया। ईवी से क्यों पहचान कर रहे हो? क्या आप भाववाचक संज्ञा को सीधा सीधा नहीं पहचान सकते हो? जिसका कोई रूप रंग आकार नहीं है। धोखा क्या है? भाववाचक संज्ञा। बीमारी क्या है? जिंदगी, मौत, सेहत, दुख, गहराई, ऊंचाई, पतलापन। आदमी को पतला कहते हो, किसी का नाम थोड़ा ही होता है। संज्ञा तो किसी चीज का नाम होगा ना, उस नाम की कोई चीज दुनिया में होनी चाहिए। नीचे दिए गए शब्दों में भाववाचक संज्ञा की पहचान करें। बीमारी। मोहन कौन? लड़का कौन? और दिल्ली कौन? सारी दिल्ली हो दुनिया में। दिल्ली वैसे है क्या? आज से पहले मैं तुम्हें दोनों को बहुत समझदार समझ रहा था। तो शहर जातिवाचक, तो शहर जातिवाचक हुआ और दिल्ली व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के लिए उसका आदमी होना जरूरी नहीं है, वो उसका एक पर्टिकुलर नाम होना जरूरी है। जैसे विराट कोहली कौन? खिलाड़ी। रामायण क्या? किताब। किताब जातिवाचक संज्ञा है। पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? पशु चर रहे हैं, इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? बताओ। हम्म। पशु किसे कहते हो? पशु, किसी भी पशु को पशु कहेंगे ना, तो ऑब्वियसली जातिवाचक संज्ञा है। राज्यपाल कौन सा संज्ञा है? ये सारे शब्द क्यों बदल दिए हमारे उसने? राज्यपाल कौन सी संज्ञा है? किसे कहते हो राज्यपाल? सुनो, उत्तर, हाँ, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल के राज्यपाल, तो किसी भी राज्यपाल को राज्यपाल कहोगे ना, तो कैसी हो गई? ये जातिवाचक संज्ञा हो गई। तो बस कॉमन सेंस लगाना होता है, और क्या। आगे बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा, सारे सी सा कर बैठा है, निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? भारत लड़का, मित्रता, पेड़। मित्रता। पेड़ क्या है?
तो ये क्या हो जाएगा, भाव। ये क्या हो जाएगा, जाति। ये क्या हो जाएगा, जाति। और ये वाला भी क्या हो जाएगा, हाँ, व्यक्ति। हाँ बिल्कुल। गरीबों की सहायता करो, इस वाक्य में गरीब क्या है, गरीबों की सहायता करो, गरीबों की। वैसे तो गरीब विशेषण होता है, लेकिन कई बार विशेषण को संज्ञा की तरह से, देखो, कई बार विशेषण का संज्ञा की तरह से इस्तेमाल होता है। जैसे देखो, ये चीजें समझनी होती हैं, ये एमसीक्यू में ही आता है। फिर विशेषण का संज्ञा के अर्थ में प्रयोग। जैसे हम कहने लगे अंधों को नहीं दिखता, तो अंधों का मतलब क्या हो गया, विशेषण न होकर अंधे आदमियों के लिए इस्तेमाल किया गया है ना। जैसे अगर मैं कहूं युवा अपना भविष्य बना लेंगे, तो युवा कौन, युवा लोग, है ना, होता है ना। तो गरीबों की सहायता करो, तो यहां पे गरीबों को क्या बना दिया उसने, जातिवाचक संज्ञा बना दिया। गरीबों को जातिवाचक संज्ञा बना देने का मतलब क्या है, यानी कि गरीब लोगों की बात कर रहा है, लेकिन क्या कर दिया, गरीबों। ठीक है ना। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सा है, वाचक संज्ञा हो गई ना। ठीक, किस शब्द से बना है, बूढ़ा से बना है। अगर हम बूढ़ा की बात करते तो बूढ़ा क्या होता है, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होता। आगे बताओ, लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है, जातिवाचक। शाबाश, के भी किसी भी लड़के को लड़का बोलते हैं। हाँ आगे बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, सुंदर विशेषण है, क्योंकि जवान किसी भी जवान को बोलते हैं, बालक किसी भी बालक को बोलते हैं, मनुष्य किसी भी मनुष्य को बोलते हैं, तो सुंदर विशेषण है। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञाएं हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द संज्ञाएं हैं, एक भी अगर संज्ञा नहीं है तो, लेकिन संज्ञा तो सारी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस हुआ है, अभी मैं देख रहा हूँ, अभी मैं देख रहा हूँ। हम्म, आपको आंसर देना है, इसमें सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब देखो, मैंने आंसर ऑप्शन से ही ढूंढा। ममता क्या व्यक्तिवाचक है, ये गली मोहल्ले की लड़कियों की बात नहीं कर रहा ममता, माँ की जो ममता होती है। तो इस देखो, अब मैंने कैसे अंदाजा लगाया कि क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन में मिसिंग है, बिल्कुल। मैंने कैसे अंदाजा लगाया, इसमें भाववाचक संज्ञा, इसमें मिठास भाववाचक संज्ञा, इसमें बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा, तो सारी एक कैटेगरी की होनी चाहिए। रामचरितमानस गंगा, नदी का नाम, किताब का नाम, आदमी का नाम, तो क्या होनी चाहिए थी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो ऑप्शन देख के भी तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं, क्या पूछ रहा है। आगे बताओ, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, इस वाक्य में नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। हाँ, लेकिन वो नेपोलियन की बात कर रहा है या समुद्रगुप्त को नेपोलियन बता रहा है, अगर मैं कहूं ये नेहा हमारे कॉलेज की लता मंगेशकर है क्योंकि वो बहुत अच्छा गाती है, तो क्या मैं लता मंगेशकर की बात कर रहा हूं, लता मंगेशकर तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, तो जैसे मैंने कहा नेहा हमारे स्कूल के लता मंगेशकर है, तो ऐसी लता मंगेशकर किसी दूसरे स्कूल में भी हो सकती है। जैसे मैं कहने लगा सलोनी जो है हमारी टीम की वो है विराट कोहली, या हमारी इंडियन टीम है, इंडियन टीम की ओपनर बैट्समैन है, वो कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, है ना,
तो मैं, और ये उसी के जैसा खेलती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये हरमनप्रीत कौर है हमारी टीम की, और ऐसी हरमनप्रीत कौर किसी में भी हो सकती है। तो कई बार हम व्यक्तिवाचक संज्ञों को जाति की तरह से यूज करते हैं ना। जैसे हमने कहा वो वो अगर मैं कहूं कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, तो, और मैंने एक उदाहरण भी दिया था, जैसे आपकी वो थी ना चुगलखोर, कौन, बताया था ना, पापा की चाची थी, क्या नाम है उनका, सुनीता, और वो चुगलखोर हैं। और अगर और अगर कल सलोनी अपने घर में चुगलियां करती हैं तो क्या कहेंगे, या दूसरी सुनीता होगी हमारे यहाँ तो पैदा। तो हम क्या करते हैं, व्यक्तिवाचक को जातिवाचक की तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आपने नेपोलियन को समुद्रगुप्त, यानी कि उस जैसा काम करने वाला कोई भी आदमी, है ना, तो क्या बनाया आपने, से जातिवाचक संज्ञा बना दिया। ठीक, स्वतंत्रता सबको प्यारी है, इस वाक्य में प्यारी क्या है, गुणवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अजीब सी बात कर रहा है, भाववाचक। ये सेंटेंस इसने गलत कहा है। वैसे स्वतंत्रता सबको प्यारी है, प्यारी तो विशेषण है, जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक संज्ञा कोई नहीं होती है। ये आंसर इसका इसमें से कोई नहीं आएगा, कोई सी भी संज्ञा नहीं है। प्यारी क्या होता है, स्वतंत्रता सबको प्यारी है, प्यारी तो यहाँ विशेषण होना चाहिए। गुणवाचक संज्ञा कोई नहीं होती है, गुणवाचक तो विशेषण होता है। प्यारी बातें करता है, स्वतंत्रता सबको प्यारी है, प्यारी चीज है वो, तो इनमें से भाववाचक कैसे हो सकता है, भाववाचक प्यार तो हो सकता है, प्यारा कैसे हो सकता है, प्यारा देश, प्यारी, है ना। तो इसमें क्या होना चाहिए, जातिवाचक, भाववाचक। भाववाचक अगर बात करें तो स्वतंत्रता तो हो जाएगी, स्वतंत्रता क्या है, भाववाचक संज्ञा। तो प्यारी तो किसी चीज का नाम नहीं होता है, प्यारी तो प्यारा लगने वाली चीज को बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, और अगर हाँ, और अगर हम यहाँ देखें भी, अगर यहाँ देखें या तो हम गुणवाचक में जा सकते हैं। प्यारी क्या है, कोई उसका गुण है ना, जैसे प्यारी लड़की, पर गुणवाचक है तो वो विशेषण होना चाहिए। तो मैं तो यहाँ पे जाऊंगा इनमें से कोई नहीं, है ना। आगे बताएं, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है, सारे भाववाचक। और देखो, अगर एक भी कहीं भाववाचक से अलग दिखता है तो छोड़ दो, सारे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या सूर्य भाववाचक है, छोड़ दो, ऐसे ही कहीं भी दिखता है। क्या पुस्तक भाववाचक है? हाँ, तो क्या पुस्तक भाववाचक है, क्या गरीब भाववाचक है, तो 1 मिनट में ऑप्शन को रिजेक्ट करते हैं हम। फिर क्या हो जाएगा बताओ, हाँ, तो इसमें सारी क्या है, भाववाचक संज्ञा। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा, धैर्य, चालाकी, उदासी, अमीर, गरीब, समूह। तो क्या होना चाहिए, ये। अगर देखा जाए तो आंसर तो हमारा यही है, लेकिन इसमें रसीला गलत है। रसीला तो विशेषण होगा किसी चीज के साथ। कड़वाहट है, बुढ़ापा है, उन्नति है ना। इस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञाएं हैं, सी ऑप्शन है, पर एक शब्द इसमें गड़बड़ है, रसीला। ये किताब की वजह से गड़बड़ होती है, कहीं ना कहीं वो मिसप्रिंट करते हैं, क्योंकि रसीला शब्द संज्ञा हो ही नहीं सकता। रस से भरी हुई चीज को क्या कहेंगे, रसीला, वो विशेषण होगा। ठीक, चलो खैर, फिर भी देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है। हम्म फिर रसीला बीच में डाल रहा है, रसीला संज्ञा कहाँ हो सकती है। अगर हम गूगल से पूछें, देखो, देखो, किताब का नाम जयशंकर प्रसाद ने लिखी थी। हाँ, वो तो, लेकिन वो क्या पूछ रहा है, जातिवाचक क्यों, वो तो व्यक्तिवाचक होगी, फिर किताब का नाम नहीं हो गया, वकील होगा ना, और आम भी होगा फिर तो, आम भी तो जातिवाचक है। और रसीला क्या हो जाएगा, और कामायनी है व्यक्तिवाचक। फिर तो कामायनी भी नहीं है। हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ है, किताब में से क्वेश्चन आते वो देते हैं। हम्म
रस से भरे वाले को बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा शब्द है? हाँ, अब तो यहाँ भी क्वेश्चन गड़बड़ कर रहा है, वकील, लेकिन अगर हम देखें तो आम, तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट है ना। वकील, कामायनी वो है, रसीला शब्द विशेषण होता है ना। तो देखते हैं, दोनों है, कई बार क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, मतलब दोनों है। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द है? गंगा। पुराना, नीला, मोटा सब क्या हो जाएंगे? विशेषण हो जाएंगे। आगे क्या है? मीठा का भाववाचक संज्ञा मिठास, मिठाई जातिवाचक हो जाएगा, मीठी विशेषण हो जाएगा, मधुर भी विशेषण हो जाएगा, मधुर संगीत, मीठी बातें। सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि सुंदरता को तो अपना कोई वो वजूद नहीं है। हमारे देश में जयचंदो की कमी नहीं है। इस वाक्य में जयचंदो संज्ञा किस वेद के अंतर्गत आता है? जयचंदो, जयचंद वो आदमी था जिसने पृथ्वीराज चौहान को धोखा दिया था, तो यानी कि वो कहीं का नाम बन गया, वो धोखाधड़ी का। तो अगर हम कह रहे हैं जयचंदो से सावधान, तो जातिवाचक संज्ञा हो गई ना, जातिवाचक। हाँ, जैसे जैसे वो था, वो हरिराम, हरिराम नाई था शोले पिक्चर में, शोले पिक्चर थी ना पुराने वाली, उसमें हरिराम नाई था। वो चुगलियां करता था इधर से उधर, वो जो कुछ भी बात होती थी वो सीधा सा बाल काटता रहता था वो, और जो कुछ भी बात होती थी कैदियों की जेलर तक पहुंचाता था। तो असरानी को उल्लू बनाने के लिए अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने जानबूझ के उसके सामने कुछ बातें बताई, आज इसके तहत कि ये जाके उन्हें बताएगा कि भाई सुरंग खोद रहे हो, उसका हथियार है वहां मिलेगा। तो वो एक सरिये को बुरी तरह से लाल गर्म करके रख देते हैं टोकरे के नीचे, तो असरानी साहब आते हैं, तो ये है सुरंग बनाने का औजार, और टोकरी पर लात मार के उठाता है उसे, और वो हाथ जल जाए उसके। वो जानबूझ के काम करते हैं। तो मुझे पता नहीं था, तो एक दिन मैं एक कॉलेज में था, तो कॉलेज में कहने लगा ये हरिराम है इस स्कूल में बहुत सारे। मैंने कहा इस स्कूल में बहुत सारे हरिराम, हरिराम का मतलब क्या है? तब समझ में आया कि हरिराम मतलब चुगलखोर आदमी। तो वो क्या बना दिया उसने? जातिवाचक संज्ञा बना दिया, है ना। तो जयचंदों की कमी नहीं है जो मिलकर धोखा देते हैं। आगे क्या बना? स्त्रीत्व शब्द कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व, स्त्री के अंदर जो गुण होता है उसे क्या बोलते हैं? स्त्रीत्व। तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द संज्ञा है? हम्म, ये शब्द कैसे है इसको मैं ठीक करके लिख देता हूं। क्रुद्ध, क्रोध, क्रोधी, क्रोधित है। हमें संज्ञा पूछना है। क्रोधित तो क्या क्या कहोगे? क्रोधित, तुम्हें किस चीज पर कंट्रोल करना चाहिए? अपने क्रोधित पर। तो फिर संज्ञा कौन होगी? क्रोध। ये तो क्रुद्ध, भीड़, क्रोधित, क्रोधी व्यक्ति, और वो क्रोधित हो उठा। पानी पी के आ जाओ। क्रुद्ध भीड़, क्रोध, तो व्यक्ति कौन सी है सर वो? तो एक क्रुद्ध भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया, क्रुद्ध भीड़, क्रोधित हो उठा। जैसे हमने कहा इस बात पे लोग क्रोधित हो उठे, और क्रुद्ध भीड़ ने, तो तीनों विशेषण है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? मिठाई, चतुराई, लड़ाई, उतराई। मिठाई, क्यों? कौन सा है? ये कौन सा हो जाएगा? ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बाकी सारे हैं। सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? सच्चरित्रता किस मूल शब्द से बना है? मूल शब्द जिसमें बाकी सारी चीजें उसके ऊपर ला दी गई है। हाँ, मूल शब्द जिसमें सारी फालतू चीजें हटा दो। चरित्र, चरित्रता तो कोई शब्द होता ही नहीं। चलो, अब देखो, अगर हम किसी चीज, सत चरित्र क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सत्य और चय मिलके एक साथ कोई चीज बना ही नहीं सकते। संधि के रूल से तय के बाद अगर चय
छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, ल, इनमें से कोई वर्ड आए तो वो इसी में बदल जाता है। जैसे अगर हमने कहा उत प्लस डयन, तो ये इस शब्द के साथ आप बोल ही नहीं सकते उतडयन, नहीं उड्डयन, तो ये कहे में बदल जाएगा, वो डय में ही बदल जाएगा, है ना। आप ऐसे ही जैसे हमने कहा उत प्लस लंघन, आप बोल ही नहीं सकते हो मिला के, उल्लंघन हो जाएगा। ऐसे ही आप सत प्लस चरित्र भी नहीं बोल सकते हो मिला के, सत प्लस चित्र तो सामने आते ही तय कहे में बदल जाएगा, चय में सच्चरित्र हो जाएगा। तो मूल शब्द क्या है? चरित्र। और ये तो दोनों शब्द ही बेकार हैं, ये तो शब्द ही नहीं है, शब्द या तो चरित्र है या सच्चरित्र है। ऐसे ही जन में सत लगा दोगे तो क्या हो जाएगा? वो सज्जन हो जाएगा, है ना। तो सत तो लगा है ना एज ए उपसर्ग। आगे बताओ। संज्ञा के रूप में पुरुषत्व और स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिस रूप से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो उसे क्या कहते हैं? उसे लिंग कहते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। हिंदी भाषा में लिंग कितने भेद हैं? लिंग के 2 भेद हैं। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं? भाषाओं के, नदियों के, तिथियों के, दिनों के। भाषाओं को स्त्रीलिंग में बोलते हो, पुल्लिंग में? हिंदी अच्छा भाषा है, स्त्रीलिंग। नदियों के नाम स्त्रीलिंग, तिथियों के नाम पहली तारीख हो गया है, हो गई है तो क्या है? दिनों के नाम। समझ में आई बात? तो थोड़ा सा अपनी लाइफ में से ही उठा के टेस्ट करके देखना पड़ता है, ऑप्शन को क्या करके देखना पड़ता है? टेस्ट। टेस्ट कैसे? बोल के अपनी लैंग्वेज में क्या कहता है। ठीक। निम्नलिखित में किसे किसके नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं? बोलियों के, पेड़ों के, फलों के? बोलियों के नाम, है ना। जैसे हमने कहा वो गढ़वाली बोलता है, वो भोजपुरी बोलता है। आगे क्या बोलते हैं? कवि का स्त्रीलिंग रूप कौन से वाला? ये वाला। पहले नहीं, कवयित्री। हाँ। विदुषी का पुल्लिंग क्या होगा? विद्वान। कौन से वाला? उपछन। क्योंकि ये पता नहीं क्यों जब वो लिखते हैं तो अलग अलग उठा लेता है उसे। नॉर्मली हम विद्वान उसी के नीचे करेंगे, विद्वान। और दया अध्याय में भले ही वह अध्याय लग रहा हो, विद्वान दया अध्याय। तो क्या बोलते हैं? राजा ने दान दिया, इस वाक्य का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? राजा ने दान दिया। राजा, हाँ राजा ने दान दिया। हाँ। हम्म। हाँ। पूरे वाक्य का स्त्रीलिंग। ऐसे अविश्वास भरी वाणी में क्यों बोल रहे हो? राजा का स्त्रीलिंग क्या होगा? रानी। तो रानी तो स्त्रीलिंग होगी या दान भी स्त्रीलिंग हो जाएगा? ये थोड़े कहेंगे रानी ने दान दी। अगर मैं लड़का हूं तो लड़का ने कोट खरीदा, और उसका लड़की करूं तो यूं कर दू लड़की ने कोट खरीदी, कोट की क्या खता? तो उस पर क्यों खामखा छुरिया चला रहे हो? रानी ने दान दिया। और देखो राजाओं का स्त्रीलिंग ये लिख रहा, राजाओं ने दान दिया, रानियों ने दान दिया, तो ये स्त्रीलिंग किसका है? राजाओं का। ठीक है ना। छात्र ने परीक्षा उत्तीर्ण की, रेखांकित शब्द में स्त्रीलिंग लिखी है, छात्रा ने। ठीक है ना। छात्र का छात्रा। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या होगा? मगरमच्छ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये वो वाली चीजें हैं जिसमें नर मादा लगाते हैं, लेकिन हम खुद देखते हैं मगरमच्छ का स्त्रीलिंग कोई रूप नहीं है हमारे पास, तो उसके लिए क्या लगाते हैं? अगर मछली का बनाना हो तो क्या बनाएंगे? नर मछली बनाएंगे, क्योंकि मछली को हम स्त्रीलिंग मानते हैं। मच्छर उड़ रहा है, उड़ रही है, तो हम क्या बनाएंगे उसका स्त्रीलिंग? मादा मच्छर। और कायदे में जो आपके पास है ये मादा मच्छर है, क्योंकि खून मादा मच्छर पीती हैं, उन्हें ब्रीड करने के लिए जरूरी होता है ह्यूमन ब्लड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है? ये जब मैंने स्त्रीलिंग पुल्लिंग बताए थे सबसे ऊपर मेंशन किया था, दही। दही को पुल्लिंग माना जाता है।
है ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द, लेकिन दही तो पुल्लिंग प्रयोग होता है, दही तो पुल्लिंग प्रयोग होता है। हाँ, तो कौन सा पुल्लिंग प्रयोग नहीं होता है? नदी। हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इस वाक्य में का पुल्लिंग वाक्य कौन सा है? हमारी अध्यापिका आज नहीं आएगी। हमारा अध्यापक आज नहीं आएगा। इतनी बदतमीजी से बात करोगे आप, क्योंकि ये है तो स्त्रीलिंग ही, वो है तो एक वचन, लेकिन वो है तो वो एक वचन, लेकिन सम्मान सूचक बहुवचन बनाया गया है। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चैन किया, बुढ़ापा आया, क्रोध किया। नौकर आज छुट्टी पर है, इस वाक्य का स्त्रीलिंग। हम्म। नौकर आज छुट्टी पर है, इस वाक्य का स्त्रीलिंग क्या होगा? है, ये ऑप्शन गलत है। नौकर आज छुट्टी पर है, तो ये कहीं और से कॉपी हो गया, तो इसका स्त्रीलिंग हम बना देंगे। हाँ, तो क्या हो जाएगी? नौकरानी हो जाएगा। चलो, बछड़ा का अन्य लिंग रूप क्या है? बछड़ा का अन्य लिंग नहीं भाई, स्त्रीलिंग रूप क्या है? क्या होता है? बछिया। पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग की दृष्टि से कौन सा शब्द युग अशुद्ध है? पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द युग की दृष्टि से कौन सा अशुद्ध है? कर्ता का कतरी, ठीक है, गलत। और नेता का, ठीक है। धाता का, हम्म हम्म। और दाता का दात्री, धाता का धात्री, नेता का नेत्री। ये सारे ठीक हैं। कार्यकर्ता का कर्तरी तो होता है, ये सारे ठीक हैं। जैसे हमने कहा, वो कार्यकर्ता, तो उसका स्त्रीलिंग क्या बनाया जाता है? कार्य कर्त्री ही बनाया जाता है। नेता का क्या होता है? नेत्री ही होता है ना। और दाता का क्या होता है? दाता का दात्री ही होता है, जैसे सिद्धिदात्री। और विधाता का विधात्री होता है, तो धाता का धात्री, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी कुछ होने से रह गया, उसने या तो खुद ही ठीक किया है। धाता का धात्री, कर्ता का कर्त्री ही होता है। धाता का धात्री होता है। सारे सही हैं इसमें, ऑल आर करेक्ट, सारे सही हैं। कार्यकर्ता का कर्त्री होता है, नेता का नेत्री होता है, दाता का धात्री होता है, दाता का दात्री होता है, ठीक है ना। ये इस बार क्वेश्चन बनाया था उसने, दाती दातनी वगैरह बना दिया था, तो चारों के चारों ठीक है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म गलत है? चिड़िया चिड़िया, तिथि तिथियां, नदी नदियां, जनता जनताएं। यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग की बात कर रहा है। जनता सही है, गलत है? जनता जनता ही रहेगी, तो ये है सही है। जनता का स्त्रीलिंग, वो स्त्रीलिंग भी क्या होगा? वो
मतलब एक वचन बहुवचन का सवाल आ गया है। ये क्या हो जाएगा? जनता का बहुवचन भी क्या होगा? जनता। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? भेड़िया। संतान उत्पन्न हुई, उसने सवारी की, बुलबुल चिड़िया का नाम है। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बेटी। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग पहले भी कर चुके हैं, विदुषी। निम्नलिखित शब्दों में स्त्रीलिंग शब्द बना लिए। स्त्रीलिंग शब्द आसव, सिरका, दही। सिरका, आसव। आसव जानते हो क्या होता है? आसव, आसव का मतलब होता है जैसे वो मेडिकल दवाई होती है किसी चीजों का, वो मतलब अर्क सा निकाल के बनाते हैं। जैसे कई सारे आते हैं कुमारी आसव, ये वगैरह के आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है, उसे पुल्लिंग यूज करते हैं क्योंकि वो लिक्विड है। सिरका भी पुल्लिंग ही होता है, दही पुल्लिंग होता ही है। तो कौन सा चीज हुआ? मसी। मसी अभी बताता हूं मसी क्या होता है। देखो, ऑप्शन तो एक ही बचा। हाँ, शाही, इंक, रोशनाई। मसी को क्या बोलते हैं? शाही। उसने कोई लोकल स्थानीय देसी भाषा का शब्द दे दिया मसी, तो होता क्या है? शाही, है ना? टाइम हो गया आपका। 50 क्वेश्चन हो, है? मैं भूल गया। दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द प्रसर्ग है, ज्ञात कीजिए। 75 क्वेश्चन है, कहो तो ऐसे थे सारे। बोलो जल्दी जल्दी बोलो। दिए गए वाक्य में कौन सा शब्द प्रसर्ग है? प्रसर्ग, विभक्ति। ने। शाबाश। पेड़ से पत्ता गिरा, कौन सा कारक है? अपादान। अलग होना है ना, तो अपादान कारक हुआ। अगले साल आएगा में कौन सा कारक है? समय स्थान, अधिकरण कारक, क्योंकि अगले साल में है कौन सा? अधिकरण। समय स्थान अगर कोई नाउन बता रही है तो अधिकरण कारक। मोहन ने सोहन को किताबें दी में कौन सा कारक है? किसी को देना, किसी को देना, संप्रदान, है ना? लेकिन संप्रदान कारक की संज्ञा कौन सी है? सोहन। किताब कर्म है, मोहन करता है। ठीक, आगे चलते हैं हम। माता जी प्रभात के लिए खिलौने लाई, किसी के लिए कुछ किया? हम प्रदान किया। ठीक। आयुषी पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता। फिर कर्ता की बात हुई है। ठीक। में पर किस कारक की विभक्तियां हैं? किसी चीज में, किसी चीज पर। संबंध तो किसी का होता है। अधिकरण किसी चीज में, तो कौन सा होता है? अधिकरण। में पर समय स्थान बता रहा है। किस क्रम में अधिकरण कारक का उदाहरण नहीं है? छत पर खेलो, किसी जगह पर है ना? पिताजी कार्यालय में है, कौन सा कारक है? कौन सा आ जाएगा इसमें? संबंध कारक आ जाएगा। बाकी तीनों में कहीं ना कहीं कुछ है। ठीक, आगे बताओ। ये उसने यह चित्र पेंसिल से ही बना दिया, वाक्य में रेखांकित अक्ष में कौन सा कारक है? तो ऑब्वियसली पेंसिल ही पूछा होगा उसने, तो कौन सा? करण कारक। वह पत्र लिख रही है, कौन सा कारक है? वह पत्र लिख रही है, कौन सा कारक है? रेखांकित अंश में कौन सा कारक है? हम्म, मुझे लगता है मैं कल आपकी क्लास करा सकता हूँ, और 1 घंटे बाद बता दूंगा मैं, है ना? तो कल कर लेंगे, नहीं तो फिर परसों कर लेंगे, मैं मैसेज कर दूंगा। ठीक। वह पत्र लिख रही है, इस वाक्य में रेखांकित अंश में कारक है। वह पत्र लिख रही है,
तो सीधे से हाँ, कर्म कर्ता करण। देखो अब इसमें दो ही तो चीज है, कर्ता या कर्म। तो आप मान लो ना, किसी को भी मान लो, अगर आप वह को वो करोगे तो कर्ता आ जाएगा, और पत्र की बात करोगे तो कर्म हो जाएगा, क्योंकि वो लिखा जा रहा है ना। तो अगर हम रेखांकित वह को कर दे तो क्या हो जाएगा, कर्ता। किसी को भी कर दो। हेमा को घर जाना है, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्ता। देखो भले अब वो कहाँ उलझा रहा तुम्हें, को की विभक्ति में, पर वाक्य किसकी बात कर रहा, हेमा की। तो कौन सा कारक है, कर्ता, क्योंकि वो सोच रहा है कि हम को देख के कर्म बना देंगे, है ना। हमें मूर्ख समझा है। वह सोमवार को आएगी, अधिकरण कारक है। ठीक, अगला, यह पुस्तक मोहन को दे दो। किसी को कुछ देना है, संप्रदान। मैंने उसे दोपहर को देखा था, अधिकरण कारक। अब देखो कहीं की विभक्ति लग रही, लेकिन है क्या, है तो समय। अगर देखा जाए तो ये अशुद्ध वाक्य है। मैंने उसे दोपहर में देखा था, देखा उसको था। मैं अगर ये अशुद्ध वाक्य में आता तो आप ये मानते हो मैंने उसे दोपहर को देखा था, या मैंने उसे दोपहर में देखा था, दोपहर में देखा था। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के हैं? दो, एक वचन बहुवचन। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन, वर्षा का वर्षा ही रहेगा, वर्षागण थोड़ा ही हो जाएगा। आगे बताओ, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है, तो सारे, हाँ। एक बात बताऊं, उसे कहना चाहिए था कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। हाँ ठीक तो है, कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। दूध एक वचन है, बहुवचन। आग एक वचन, बहुवचन। भीड़ तो कौन सा है, उड़ गए, ठिकाने आ गए, है ना। होश उड़ गए, होश ठिकाने आ गए। होश शब्द का प्रयोग कैसे होगा, हमेशा ऊपर से ही आंसर आना है? एक वचन या बहुवचन? अभी तो वो एक वचन नहीं था। नेहा गड़बड़ करेगी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है? हस्ताक्षर कर दिया, दर्शन कर लिया, बाल खुल गया। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? तीन पक्के हैं, सामने लिखे हैं। आज के समाचार क्या हैं? ठीक, हर एक शब्द का प्रयोग हमेशा गए में होगा। हर एक नेता छिप गया, हर एक नेता छिप गए। तो हर एक शब्द का प्रयोग हमेशा कैसे होता है, हैं? एक बात बताओ, हर एक लड़का सो रहे हैं, हर एक लड़के सो रहे हैं, हर एक लड़का कह रहे हैं हम तो हर एक लगते ही संज्ञा सिंगुलर होगी या प्लूरल, एक वचन हो। हर एक लड़का सो रहा है, ये बहुवचन है। हर कोई, हर कोई सिलेंडर उठाए भाग रहे हैं, या हर कोई सिलेंडर उठाए भाग रहा है। हर हर एक आदमी ये बात जानना चाहते हैं, या हर एक आदमी ये बात जानना चाहता है। एक वचन में, कहे में यूज होगा, एक वचन में। हर एक आम मीठे हैं, हर एक आम मीठा है। भारतीय का बहुवचन हो क्या होगा, भारतीय का बहुवचन। हाँ भारतीयों को, बिल्कुल कौन सा हो जाएगा, भारतीयों को, भारतीयों को ना, भारतीयों को क्यों कहेंगे। आंसू का बहुवचन, आंसू का बहुवचन आंसू ही होगा, आंसू आ गए। हमेशा का हमेशा बहुवचन होता है, हमेशा बहुवचन होता है। हाँ तो आप क्या कह रहे हो, प्राण निकल गए। भक्ति करे करी, किताब पढ़ी पढ़े, माता माताएं होता बहुवचन, तो क्या हो जाएगा, प्राण। शुद्ध वचन है, शुद्ध वचन, बालक बालको, बालका बालको। हाँ शुद्ध वचन मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग, शुद्ध वचन कौन सा है, मतलब जो शुद्ध शब्द लिखा है इनमें से कौन सा है, बालक लिखा है।
अगर बालको होता तो बिंदी होती ना बालकों को। कौन सा शब्द बहुवचन है? 85 क्वेश्चन है, मैं भूल गया था। चलो 4-5 रह गए, कर देंगे। लड़के, कौन सा बहुवचन है? लड़के, है ना। अब खत्म हुए, हो गए खत्म बस। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? हम्म है। प्रजा जाग गई, जाग गए। फिर जन समूह, जन्म समूह लगा है। वर्षा के साथ गण लग जाएगा, वर्षा गण। नेता गण वगैरह तो लगता ठीक भी था। तो कौन? लोग, लोग आ रहे हैं, लोग भूखे हैं, लोग चले गए हैं, ये थोड़े कहोगे लोग चला गया, लोग आ गया। कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? लड़का, किताबें, कुत्ता, कलम। साफ लिखा हुआ है। किताबें, मैंने कुछ किताबें खरीदी हैं। कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है? प्राण निकल गए। फूल का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? फूल ही होगा, है ना। सभी फूल। पशु का बहुवचन हिंदी में क्या होगा? पशुओं को हो सकता है, क्योंकि हमने कहा इन पशुओं को ले जाओ, कह सकते हैं ना। आगे, चुहिया का बहुवचन क्या होगा? चुहिया, सबको पता है, बिंदिया का बिंदिया हो जाता है। पक्षी का बहुवचन क्या रहता है? पक्षी ही रहता है। पक्षियों को दाना डाल दो, हाँ पक्षियों होगा। पक्षियों को दाना डाल दो, क्यों? पक्षियों को, वो पक्षी बैठा है, पक्षियों को भगा दो। पत्र का बहुवचन क्या होगा? पत्र ही होगा, उसने बहुत से पत्र लिखे। शेर का बहुवचन क्या होगा? शेर, शेरे, शेर, शेर ही होगा। सभी शेर, सभी शेर। एक शेर, दो शेर, सभी शेर। शेरों को नहीं होगा, शेरों। शेरों को ले जाओ, वो घर की चीज थोड़ी हो जाती है। हाँ, वो कह सकते हैं कि पक्षियों को उड़ा दो, पर शेरों को नहीं, शेर ही होता है। सभी शेर, कुछ शेर थे वहां पे, क्या कहेंगे, वहां पे कुछ शेर थे, ठीक है ना। ऐसे बात करते हैं। तो ये होता है। कल मैं बता दूंगा आपको, नहीं तो परसों। कल नहीं तो परसों हम क्या करेंगे फिर? वर्णमाला का करा देंगे आपको, और उसके बाद फिर वो करेंगे सर्वनाम। हाँ, वर्णमाला आप